क्या आप जानते हैं कि कुछ सवाल इतने ताकतवर होते हैं कि वो एक औरत के दिमाग में इच्छा, उलझन और यहाँ तक कि दीवानगी तक पैदा कर सकते हैं। ये न तारीफें हैं, न ही सस्ते फ्लर्ट वाले डायलॉग और बिल्कुल भी इंटरनेट से कॉपी किए गए पिकअप लाइंस नहीं। ये हथियार हैं, वो सवाल जिनके पीछे इरादा है। ऐसे सवाल जो उसकी भावनात्मक ढाल को चीरकर उसके मन में एक ऐसा बीज बो देंगे जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं पाएगी। मिकियावेली ने एक बार कहा था, ताकत इस बात में नहीं कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस बात में कि आप सामने वाले से क्या कहलवाते हैं। ज्यादातर मर्द अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब आप उसे अपने बारे में सब कुछ बताने पर मजबूर करते हैं। ये 10 सवाल देखने में मासूम लग सकते हैं, लेकिन इनमें छुपा है एक गहरा असर जो उसके अवचेतन मन में चाहत, रहस्य और हल्का सा खतरा पैदा करता है। और यही वो मिश्रण है जो उसके दिमाग को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा, बार बार। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। सवाल नंबर 1, ऐसा कौन सा मर्द है जिसे तुम चाहकर भी भूल नहीं पाई, भले ही वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में उतरने का द्वार है। आप उससे उसके आइडियल टाइप के बारे में नहीं पूछ रहे, आप उससे उसकी सबसे गहरी अलत के बारे में पूछ रहे हैं। उस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं जिसने उसे अच्छा नहीं लेकिन गहरा असर जरूर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर एक तूफान उठा था। लगभग हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मर्द होता है जिसने उसे जरूर चोट दी, लेकिन उसे जिंदा, चाही गई और उलझन में महसूस करवाया। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप उसे मजबूर करते हैं कि वो उस याद से दोबारा जुड़े। आप उसके डार्क साइड को सतह पर ला देते हैं, उसका वो हिस्सा जो मनाही वाली चीजों की ओर खींचता है। और सबसे खास बात, आप ये सब बिना जजमेंट के शांत आवाज में गहरी नजर के साथ कर रहे हैं। जैसे ही वो जवाब देती है, वो उस एहसास को आपसे जोड़ने लगती है, क्योंकि आपने वो दरवाजा खोला जिस पर बाकी मर्द जाने की हिम्मत नहीं करते। नियम याद रखें, हंसिए मत, जज मत कीजिए। चाहे वो बोले वो टॉक्सिक था, बस धीरे से कहिए, ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताता है और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम ये शेयर कर रही हो। बीच में टोकिए मत। अगर वो चुप हो जाए तो चुप्पी को रहने दीजिए। अपनी कहानी मत सुनाइए, ये उसका पल है, उसे महसूस करने दीजिए। अब मैं बताता हूँ कि ये कब पूछें। तो पहली 3 मिनट की बातचीत में नहीं, लेकिन महीने भर बाद भी नहीं। जब माहौल हल्का फुल्का, बिना दबाव का हो, जैसे एक धीमी वॉक या आराम से बैठकर बातें करने का, तब पूछें। ये सवाल मैसेज पर ना पूछें, इसका असर सामने बैठकर ही आता है। जब वो जवाब दे दे तो बस कहिए, अब मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा समझता हूँ, और मुस्कुरा दीजिए। यकीन मानिए, उस पल के बाद वो आपको बाकी मर्दों की तरह नहीं देखेगी। सवाल नंबर 2, तुम में वो सबसे खतरनाक चीज क्या है जिसे किसी ने तुम में जगाया? ये सवाल सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, ये एक भावनात्मक बम है, एक चुपचाप धमाका जो उसके दिल की गहरी परतों तक पहुंचता है। ये सवाल यह नहीं पूछता कि उसने कभी क्या बुरा किया है, बल्कि यह संकेत देता है कि आप भी कुछ खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा खतरनाक जो उसे अंजाम तक खींचे। जब आप यह सवाल पूछते हैं तो आप उसकी सोच को स्थिर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी उस सवाल को पूछने की हिम्मत नहीं करता। अब आप बस एक सामान्य इंसान नहीं रहे, आप एक सिग्नल बन गए हैं जो उसके सबसे गहरे और भावनात्मक रूप से लोडेड क्षेत्रों को छेड़ रहा है। वो एक पल के लिए रुक सकती है, गहरी सांस ले सकती है और फिर शायद कहे, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। लेकिन आप उसे दबाव नहीं डालेंगे, बस शांत भाव से उसे देखिए, मुस्कुराइए और कहिए, कोई बात नहीं, कभी कभी खतरा भी बहुत खूबसूरत होता है। अब आपने उसे अपनी अंधी, बिना नियंत्रित दुनिया में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर लिया है। जब औरत अपनी डार्क साइड को दिखाने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करती है तो वह भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़ाव महसूस करती है। इससे आपको जो फायदा मिलता है वो यह है कि वह आपको न केवल सुरक्षित महसूस करती है, बल्कि वह चाहती है कि आप उस खतरनाक हिस्से को संभाल सकें, और यही खतरनाक हिस्सा उसे आपसे जुड़ने के लिए मजबूर करता है। सवाल नंबर 3, जब कोई तुमसे आकर्षित होता है और तुम उसे दिखाना नहीं चाहती, तो तुम्हारा शरीर किस तरह का इशारा देता है? यह सवाल सिर्फ चालाक नहीं है, यह रणनीतिक रूप से बहुत बेहतरीन है। यह सवाल उसे अपने अवचेतन मन में पहुंचने का मौका देता है, लेकिन इस बार आप एक इंटेलिजेंट प्रोवोकेटर की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक और सशक्त व्यक्ति की तरह सवाल पूछ रहे हैं। आप इससे यह नहीं पूछ रहे कि वो आपको किस तरह आकर्षित पाती है, बल्कि यह सवाल करती है कि वह अपने आकर्षण को कैसे छिपाती है, कैसे वह इसे दबाती है। वह शायद हल्के से मुस्कुराएगी, अपनी आंखें नीचे कर सकती है
या अपने बालों को छुएगी और आप तुरंत उसे पहचान लेंगे कि उसने क्या किया, और आप देखेंगे वो एक छोटे से इशारे में खुद को और अधिक ज्यादा प्रकट कर रही है। जब आप ये सवाल पूछते हैं तो उसे खुद को देखा हुआ महसूस होता है, लेकिन आपके चेहरे पर जो नमी, जो तीव्रता है, वह उसे और ज्यादा घेरने लगती है, क्योंकि आप उस छिपी हुई इच्छा को पहचानते हैं जो वह चाहकर भी जाहिर नहीं कर पा रही। इसका फायदा यह है, आप शरीर की भाषा के एक विशेष हद तक प्रवेश करते हैं। वह चाहकर भी आपको यह नहीं छिपा सकती कि वह आपसे आकर्षित है, और अगर आप इसे सही तरीके से संभालें तो वह अब आपके सामने पूरी तरह से खोलेगी। सवाल नंबर 4, तुम्हारी सबसे छिपी कमजोरी क्या है जो सिर्फ वही जान सकता है जिसे तुम सच में खास मानती हो? ये सवाल न सिर्फ जिज्ञासा जगाता है बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत रूप से जोड़ता भी है। आप यह नहीं पूछ रहे कि उसे कौन सी खामी है, बल्कि आप उससे एक ऐसी चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में छुपी हुई हो। जब वह इस सवाल का जवाब देती है तो वह आपको उस शख्स के तौर पर मानने लगती है जिसके पास वह अपनी सबसे कमजोर बात खोलने की इजाजत देती है, और अगर वह इसका जवाब देती है तो वह अपने आप को आपके सामने बिल्कुल विशेष महसूस करती है। इसका असर यह होता है, अब वह आपको उस खास शख्स के रूप में देखेगी जो उसे समझता है, उसकी कमजोरी को स्वीकार करता है और उसे बिना जज किए खींचता है, और यह वही जगह है जहां असली सिडक्शन होता है। सवाल नंबर 5, किस तरह का मर्द तुम्हें खतरे में डालता है लेकिन फिर भी तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे पास हो? यह सवाल एक औरत की इच्छाओं को सीधे उसके आंतरिक उलझन तक ले जाता है। आप उसे उसके सबसे गहरे आकर्षण की ओर खींच रहे हैं, और यह सवाल उसके अंदर चल रहे उस संघर्ष को छेड़ता है। यह उस सशक्त इच्छा का हिस्सा है जो खतरे की ओर खींचती है, लेकिन फिर भी वह उस खतरनाक आकर्षण से दूर नहीं जा सकती। अगर वह कहती है, मुझे वह मर्द आकर्षित करता है जो मुझसे दूर होते हुए भी मुझे चाहता है, तो आप समझ गए, आप उसे संकेत दे रहे हैं कि आप उस कूल और सेलेक्टिव तरीके को अपनी शख्सियत में दिखा सकते हैं जिससे उसकी चाहत को और गहरा किया जा सके। सवाल नंबर 6, अगर कोई कभी नहीं जान पाता कि ये तुमने किया है तो तुम सबसे पागलपन भरी कौन सी चीज करती? ये सवाल किसी मजेदार कहानी सुनने के लिए नहीं है, ये उसकी छुपी हुई सोच, उसकी अनकही इच्छाओं और उसके दिमाग के उस हिस्से को जगाने के लिए है जहां वो कभी खुलकर नहीं जाती। जब आप ये पूछते हैं तो आप उसे एक पल के लिए अपनी ही बनाई सीमाओं को तोड़ने की इजाजत देते हैं, और ये मनोवैज्ञानिक आजादी उसे सीधे आपसे जोड़ देती है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने वाला आप हैं। अक्सर वो हंसते हुए कहेगी, मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए या नहीं, और यहीं आप उसे कह सकते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, बस सोचने से ही ये अब हमारा राज बन गया है। अब आपने उसके साथ एक साइलेंट पैक्ट बना लिया है, और उस पल से आपके बीच की हर बातचीत में एक हल्का सा रहस्य और खिंचाव जुड़ जाएगा। सवाल नंबर 7, जब तुम्हें किसी पर दिल आने लगे लेकिन तुम मानना ना चाहो तो तुम कैसे बिहेव करती हो? ये सवाल सुनने में आसान है लेकिन असर में बेहद खतरनाक। ये सीधा उस पल पर चोट करता है जब एक औरत खुद को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। जब वो इस सवाल का जवाब देती है तो वो अपने दिमाग में उन पलों को दोबारा जीने लगती है, और अगर आपके लिए उसके मन में थोड़ी भी चाहत है तो उसका दिमाग फुसफुसाने लगेगा, मैं ये तो उसके साथ कर रही हूँ। अगर वो कहती है, मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ या कूल हो जाती हूँ, तो आप मुस्कुरा कर कह सकते हैं, तो अब अगर तुम मुझसे दूर जाओगी तो मुझे पता होगा कि मैं तुम्हें असर करने लगा हूँ। ये बात सुनकर वो हंसेगी, मना भी कर सकती है, लेकिन आपके कहे हुए शब्द उसके मन में चिपक जाएंगे। सवाल नंबर 8, तुम्हारी जिंदगी में किस मर्द ने तुम्हें सबसे ज्यादा असर किया और वो कैसे किया, चाहे वो अब तुम्हारी लाइफ में हो या ना हो? ये सवाल सुनने में मासूम है, लेकिन ये उसके दिल के सबसे पुराने, सबसे ताकतवर पलों तक पहुंचता है। आप नाम नहीं पूछ रहे, बल्कि वो इशारा ढूंढ रहे हैं, कौन सा काम, कौन सा एटीट्यूड, कौन सा पल उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगर वो कहती है, उसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं दुनिया में सिर्फ एक ही हूँ, बिना कुछ कहे, तो आपने सोना पा लिया है। अब आप जानते हैं कि साइलेंट इंटेंसिटी उसे असर करती है, और अगर आप पहले से ये वाइब रखते हैं तो आप उस याद में अपनी तस्वीर फिट कर सकते हैं। याद रखें, दिमाग में याद और पल को दोबारा जीना, दोनों में फर्क नहीं होता। अगर आप उसकी याद के वक्त मौजूद हैं तो उसका दिमाग आपको उसी एहसास के साथ जोड़ देगा। सवाल नंबर 9, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हें आकर्षित करे और तुम्हें खुद समझ ना आए? क्यों? ये सवाल एक ट्रैप है, क्योंकि इसमें वो खुद मानती है कि आकर्षण हमेशा लॉजिक से नहीं चलता। जब वो इस पर सोचने लगती है
तो आप बस चुपचाप बिना जल्दी किए उसे देखते रहिए, जैसे आपको पहले से पता है कि वो क्या कहने वाली है। अगर वो कहती है हाँ हुआ है और इससे मैं बहुत उलझ गई थी, तो आप कह सकते हैं कभी कभी जो समझ नहीं आता वही सबसे सच्चा होता है, और फिर चुप हो जाइए। ये चुप भी उसके मन में गूंजती रहेगी और उसका दिमाग सोचने लगेगा क्या ये मेरे साथ अभी हो रहा है। सवाल नंबर 10, अगर कोई तुम्हें बिना कुछ कहे पूरी तरह समझ जाए तो उसकी जिंदगी में जगह क्या होगी? ये सवाल सीधा नहीं है, ये एक बीज है जिसे आप उसके अवचेतन में बोते हैं। आप ये नहीं पूछ रहे कि आपको वो जगह दे, आप उसे कल्पना करने पर मजबूर कर रहे हैं कि कोई आपको बिना शब्दों के समझ ले। औरत की सबसे गहरी चाहत है बिना जजमेंट के समझा जाना, बिना बोले देख लिया जाना, बिना समझाए स्वीकार कर लिया जाना। अगर उसे लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी नहीं रहते, आप उसके लिए एक इमोशनल रिफ्यूज बन जाते हैं। अगर वो कहे ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है, तो बस मुस्कुराकर कहें शायद उतना मुश्किल नहीं जितना तुम सोचती हो, और चुप हो जाएं। ये सवाल कोई सीधा जवाब पाने के लिए नहीं है, ये उस एहसास के लिए है जो उसके मन में तब भी रहेगा जब वो उठेगी, जब वो अकेली होगी, या जब वो उस एक बातचीत को याद करेगी जो आपने की थी। अगर इन 10 सवालों में से एक भी सवाल ने आपके दिमाग में हलचल मचाई, तो सोचिए इन्हें सही वक्त, सही नजर और सही लहजे में इस्तेमाल करने पर क्या असर होगा। कमेंट में बताइए कौन सा सवाल आपका फेवरेट है और सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही साइकोलॉजी, सिडेक्शन और इमोशनल स्ट्रेटजी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, शब्द हथियार बन सकते हैं, लेकिन सही रणनीतिकार के हाथों में ये दरवाजा बन जाते हैं।